भीम आर्मी, भीम सेना, भिमटो जैसे लोग हैं, इनके जैसे इस्लामिक जिहादी संगठन के लोग हैं जो आज आपके समाज के पीछे पड़े हुए हैं। आज ये लोग क्षत्रियों को गाली देते हैं। रात को 2:30 बजे ये चंद्रशेखर भड़वा साला रावण, हरामखोर कुत्ता साला, ये कमीना आदमी जाके वहां रात को 2:30 बजे गाड़ी पे चढ़ के उनका समर्थन करता है। अब आप मुझे जवाब दीजिए, क्या सलभ प्रताप सिंह गलत है या चंद्रशेखर रावण सिंह? मैंने कसम खा रखी है कि मैं ऐसे कुत्तों को, ऐसे हरामखोरों को जो देश के अंदर हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं, जो देश का टुकड़ा करना चाहते हैं, जो देश को कई भागों में बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे इस्लामिक जिहादी संगठनों का मैं पुरजोर विरोध करूंगा। तो साथियों, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम साथियों। मैं हूं आपका मित्र, मुझे तो आप जानते ही हो कि नहीं जानते, तो मैं बता देता हूं। मैं हूं आपका मित्र चंद्र प्रकाश रावण और आप देख रहे हो रावण टीवी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में हम कितना कुछ भी क्या कहें, सब कुछ हमारा व्यर्थ है। हम उस इंसान को कितना भी समझा दें लेकिन उनके समझ में नहीं आने वाला है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें हैं, जो एक छोटी सी बात है वो बता देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीम आर्मी, भीम सेना, आरक्षण, नवाब सतपाल तंवर और चंद्रशेखर आज़ाद रावण, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये वह नाम है जब इन नामों के कुछ शब्द भी जब मनुवादी विचारधारा वाले लोगों के कानों में पड़ते हैं, यानी मनुवादियों के कानों में पड़ते हैं, तो उनकी अंदर तक जल उठती है। और जब यही चंद्रशेखर और नवाब सतपाल तंवर जब यह शेर की तरह दहाड़ते हैं ना, तब तो इन लोगों के मतलब कि जहाँ से जलती है ना, वहाँ से जितनी तीव्र गति से इनकी जलती है उसकी कई गुना डबल इनके वहाँ से धुआं निकलने लगता है। जब भीम आर्मी चीफ और भीम सेना चीफ दोनों शेर की तरह दहाड़ते हैं तब। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो पता नहीं अपने एक फेसबुक लाइव में किस तरह की बकचोदी कर रहा है, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो इस वीडियो में पूरा से पूरा जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रुकिए साथियों, थोड़ा सब्र कीजिए। आदमी बोलेगा धीरे से, आराम से बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। हम इसके हर सवालों के जवाब हम इसकी इस वीडियो में देंगे। आराम से बोलेगा, आप बस धैर्य बनाए रखिए। जय भवानी साथियों, जय भीम साथियों, जय महाराणा, जय पेरियार, जय जय राजपूताना, जय बहुजन, जय श्री राम, जय शनिदेव, भारत माता की जय। अच्छा, भारत माता की जय। तो फिर पिता कौन है? अपने सभी भाइयों से निवेदन है, वीडियो पर जुड़ जाइए। बिल्कुल भाइयों, भाई साहब कह रहे हैं कि सभी वीडियो से जुड़ जाइए। आप सभी वीडियो से जुड़ जाइए, आपसे निवेदन कर रहे हैं। और जितने भी मेरे साथी जुड़ रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। जी हाँ, ये यह भी बोल रहे हैं कि जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों, वीडियो को शेयर जरूर करना है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत ही धाकड़ होने वाला है वीडियो। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था पिछले 1 घंटे पहले कि आज मैं लाइव आऊंगा भीम सेना, भीम आर्मी और भीमटो के ऊपर। अच्छा, भाई साहब ने मतलब कि पहले बताया था कि यह मतलब कि भीम सेना, भीम आर्मी और भीमटो के ऊपर लाइव आएंगी। साथियों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो ये बार बार लोग भीमटा बोलते हैं, भीमटे का मतलब क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बता ही देता हूँ। देखो, भीमटे का मतलब ये होता है कि जब बाबा साहब ने ब्राह्मण लड़की से मतलब कि ब्राह्मण औरत से शादी की थी। आपको पता ही होगा बाबा साहब ने 2 शादियाँ की थी। जब बाबा साहब ने ब्राह्मण लड़की से शादी की थी और जब बाबा साहब की शादी हो रही थी, तब इसके जैसे लोग मतलब कि वहाँ बारात में आए थे। तो इनके साथ ही कोई एक ऐसा भी मतलब कि मंदबुद्धि बालक मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति था जो उसने ये मतलब कि इससे ये कहा होगा इन ऐसे लोगों से कि मतलब कि भाई साहब मतलब कि जो ये शादी कर रहे हैं, जो हम इनको कहेंगे क्या, यानी बाबा साहब के बारे में हम इनको क्या कहेंगे। तब एक व्यक्ति ने कहा कि हम इनको भीमटा कहेंगे, यानी कि जीजा जी मतलब कि भीमटा। तो इस तरह से उस वक्त से अभी तक यही परंपरा चली आ रही है, यानी कि ये लोग जो जीजा जी होते हैं ना, उनको भीमटा शब्द कह के उनको यह नवाबते हैं। तो आप ऐसा कुछ भी ना सोचे, कोई बात नहीं, भीमटा कह रहे हो, पता नहीं इन लोगों ने कितनों को जीजा बना रखा है। खैर कोई बात नहीं, किसी को भी बनाओ, हमें क्या। तो देखते आगे क्या बोल रहा है। क्योंकि मैं अपने समाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सभी के दादा, बाप दादा, परदादा, उनका काम क्या होता था, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती थी। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा लिखते हैं, हमेशा हम लोग को सिखाया जाता है
क्षत्रिय धर्म युगे युगे, क्षत्रिय धर्म युगे युगे, धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा कीजिएगा। यह कुछ भी बोले उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आगे इसने वीडियो में चंद्रशेखर और नवाब सतपाल तंवर को गालियां दी है। आगे आप वीडियो पर बनते रहे किस तरह से इसने कितनी गंदी गंदी नवाब सतपाल तंवर और भीम आर्मी चीफ के बारे में गालियां दी है, तो हम उसके बारे में भी आगे इसमें चर्चा करें। इससे पहले हम इनकी बातों का मतलब कि समझ लेते कि बोल रहा है कि मतलब कि आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो इनको तो मतलब कि पता तो क्या होगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है, मतलब कि जहाँ पर मंदिरों में बलात्कार हो रहा है ये देखिए, और कोई ना कोई देवी देवता उनकी रक्षा कर पा रहा है ना कोई और। तो मतलब कि धर्म की रक्षा करो, धर्म की हमारी रक्षा क्या घंटा करेगा। चलो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूं कि आज की डेट में आपके धर्म को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाले कौन से लोग हैं? हाँ हाँ भाई बताओ बताओ, कौन से लोग हैं, हमें भी बताओ। कौन से लोग हैं जो भीम आर्मी और भीम सेना जैसा चोला ओढ़ के आज हमारे देश के अंदर से हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं? अच्छा, तो यह बोल रहा है कि भीम आर्मी और भीम सेना नाम का चोला ओढ़ के ये लोग हिंदुत्व को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इस महान व्यक्ति को मैं बता दूं कि तू सबसे पहले तो अपनी आंखों पर जो धर्म का चश्मा और तूने जो धर्म के नाम का चोला ओढ़ रखा है ना, उसको हटा करके फिर देख, फिर तेरे को पता चलेगा कि कौन हिंदुत्व को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई साहब, तेरे को बता दूंगा, हमें आपके हिंदुत्व से घंटा कोई लेना देना नहीं है। हमें आपके हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। हम क्यों चाहते भाई साहब आपके हिंदुत्व को ख़त्म करना? हम कभी आपके हिंदुत्व के बारे में गलत नहीं बोलते। हाँ, कभी कभी हम मतलब कि थोड़ा बहुत तर्क की बातें कर लेते, तो उससे भी आपके पिछवाड़े में आग लग जाती है। बोलते हो कि तुम तो देवी देवताओं के विरोधी हो, तुम तो ये हो फलाना वो, और अब बोल रहे हो कि मतलब कि भीम सेना भीम आर्मी वाले हिंदुत्व के विरोधी। अरे भाई, अपने आंखों से पहले धर्म का चश्मा निकाल, फिर देख, फिर तेरे को पता चलेगा। खैर, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। कौन है वो लोग जो जगह जगह पर अपने समाज की बात नहीं करते हैं? मगर आप देख लीजिए, अभी आप सभी के बीच में एक एग्जाम्पल था, एक छोटा सा उदाहरण था कि जब हम अपने ऐतिहासिक महापुरुष, अपने महाराणा प्रताप की प्रतिमा को बचाने के लिए जिस चौराहे से उनकी मूर्ति तोड़ दी गई थी, उस चौराहे पर उनका फोटो रखने के लिए, उनको माला पहनाने के लिए हमारा खिलाफत किसने किया? किसने पुलिस को फोन किया? किसने सीओ को फोन किया? किसने कंप्लेन की? किसने जो है सीओ अंजुम को फोन किया? किसने थाने पे फोन किया? तो आप सोचिए, आपको घूम फिर के ये भीम सेना भीम आर्मी और भीमटो या इनके समाज के लोग ही नजर आएंगे। अच्छा, यानी कि यह व्यक्ति बोल रहा है कि जो मतलब कि अभी राजस्थान में उधर मतलब कि जो उपेंद्र राणा है ना, उसकी मतलब कि हमारे लोगों ने जम करके धुलाई कर दी, जिस कारण से यह उसमें यह बता रहा है कि जो धुलाई करने वाले लोग थे वह हम लोग थे। यानी कि हमारे ऊपर मतलब कि बोल रहा है यह व्यक्ति कि यह भीम आर्मी भीम सेना वाले यह वह लोग थे। मतलब कि उपेंद्र राणा ये वही व्यक्ति है जिसने मतलब कि अफवाह फैलाई थी कि राजस्थान में चंद्रशेखर की ठुकाई की गई, धुलाई की गई। एक वीडियो वायरल किया गया था जहाँ पर मतलब कि चंद्रशेखर एक हॉस्पिटल में थे और वहाँ पर मतलब कि उनके मतलब कि इलाज जैसा कुछ हो रहा था, लेकिन उस वीडियो को मतलब इस तरह से दिखाया गया कि ऐसा एक लोग बोल रहे हैं कि मतलब कि हमने चंद्रशेखर को ये किया वो किया। अरे तुम चंद्रशेखर को छू भी नहीं सकते, तो उनके मतलब कि ये क्या घंटा करोगे। देखते आगे व्यक्ति क्या बोल रहा है। 85 साथी मुझे देख रहे हैं, सभी साथियों से मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। आप सभी आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, आप सभी बहुत सारी चीजें डाउनलोड करते हैं। कोई जी डाउनलोड करता है, कोई नेटफ्लिक्स चला रहा है, कोई आज की डेट में जो है अमेजॉन प्राइम चला रहा है। बिल्कुल, आज के वक्त में अभी तक भी बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे हैं जो अभी तक भी रीना ठाकुर के उस वीडियो की लिंक मांग रहे हैं। कौन है जो हिंदुत्व को नहीं मानता है? कौन है जो क्षत्रियों को गाली देता रहता है? कौन है जो आपके समाज के बारे में अपशब्द कहता है? कौन है जो आपके समाज को खुलेआम मंचों पे खड़े होकर बोलता है कि इनके घर में जितने जो है जितनी इनकी आबादी नहीं होगी उतना हमारे भीम सेना और भीम आर्मी में बच्चे घूम रहे हैं? ओह, शायद रुकिए नोट कीजिए इस बात को। ये बोल रहा है कि जो आपको बता दो कि चंद्रशेखर का एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें चंद्रशेखर कह रहे थे, उससे क्या कह रहे थे वह आप इस वीडियो को ही देख लीजिए। संविधान से चलना चाहते हैं, वरना जितनी अरनी पढ़नी करनी सेना है, इतने तो हमारे यहाँ बच्चे हैं जो हमारे सफर का इम्तिहान ना लिया जाए। गीदड़ों की धमकी से शेरों के झुंडों को चैलेंज कर रहे हो, बताओ। याद रहे, शेर शेर होता है, कुत्ता कुत्ता होता है। साथियों, आपने वीडियो को देखा चंद्रशेखर के इस वीडियो को, मतलब कि अभी तक इसको यह वो में जो बातें कही वो हजम नहीं हो रही है। तो मतलब कि यह अभी तक उस वीडियो की मतलब कि बातों को
उनको सुन करके इसको मतलब कि ऐसा धक्का लगा कि अभी तक बेचारा मतलब कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, अभी भी उस मतलब कि सदमे में है, पता नहीं क्या क्या बकचोदी कर रहा है। देखते हैं आगे भी और बहुत कुछ बोलेगा। कौन है वो लोग? आप समझिए क्षत्रिय धर्म युगे युगे आपका सबसे बड़ा धर्म है अपने धर्म को बचाना। आपके धर्म को खतरे में डालने वाले ये चंद लोग। साथियों, इन लोगों का सबसे बड़ा धर्म होगा इनके धर्म को बचाना, धर्मों की रक्षा करना। लेकिन साथियों, हमारा सबसे बड़ा जो कुछ भी समझिए आप उसको धर्म समझिए, कुछ भी समझिए, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारे इस भारत देश के संविधान को बचाना, हमारे इस भारत देश के संविधान को सुरक्षित रखना, हमारे इस भारत देश के संविधान का पालन करना। वह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, ना कि हम लोगों के लिए धर्म। लेकिन इन जिन लोगों के लिए धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वह लोग आगे जा कर के इस जैसी मानसिकता के लोग बनते हैं। और साथियों देखिए आगे क्या बोल रहा है, हम इसके सभी सवालों का जवाब देते हैं। ये चंद लोग जो मुगल कंट्री से, जो इस्लामिक कंट्रियों से पैसा लेके आज अपने देश के अंदर गृह युद्ध छेड़ने में लगे हुए हैं। आप बताइए। देखिए, इसका कहना का यह मतलब है कि जो भीम आर्मी भीमसेना है वह इस्लामिक कंट्री से पैसा लेकर के यहाँ पर भारत देश में गृह युद्ध छेड़ रहे हैं। ये मतलब कि जो हिंदुत्व और इस्लाम ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम बहुत ही बड़े एजेंडा है ये लोग, क्योंकि जहाँ कहीं भी होता है ये इस मुद्दे को छेड़ देते हैं। मतलब कि इन लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम ऐसा भरा पड़ा है कि क्या कहें। अब मतलब कि बात को कहाँ से कहाँ ले गए, इसको मतलब सब कुछ पता है कि मतलब कि इस्लामिक कंट्री से पैसे आ रहे हैं भीम आर्मी और भीमसेना वालों के, और यह हमारे देश में गृह युद्ध छेड़ रहे हैं। अरे भाई, गृह युद्ध तो इस व्यक्ति के जैसे लोग छेड़ रहे हैं ना, मतलब कि यहाँ पर ये दूसरों की बुराइयाँ कर रहे हैं, उनकी कर रहे हैं, उनकी कर रहे हैं, और मतलब कि जहाँ पर भाईचारा होना चाहिए वहाँ पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों के बारे में गलत बोल रहे हैं। जो व्यक्ति भीमसेना भीम आर्मी अपने समाज के लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, जो मतलब कि गरीब वंचित है उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, वहीं पर इन लोगों के मतलब कि इतनी मिर्ची लगती है कि अब उनको इस्लामिक कंट्री को मतलब कि बोल रहे हैं कि वहाँ से पैसे आ रहे हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारी बकचोदी करा। देखते हैं आगे और भी क्या बोल रहा है। कि मैं जिस भीम आर्मी का नाम बार बार लेता रहता हूं, शलभ प्रताप सिंह एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो आज से नहीं पिछले कई सालों से इनके खिलाफ लड़ रहा है। अच्छा, शलभ प्रताप सिंह यानी कि राष्ट्रीय धर्म रक्षक सेना के संस्थापक शलभ प्रताप सिंह। जितने बड़े नाम उतने छोटे दर्शन। जैसा कि ये बोल रहे हैं कि मैं इनके खिलाफ मतलब कि कई वक्त से इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ, और देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। इनको अल्टीमेटम दिया, इनके ऊपर हमले करवाए, इनका कार्यालय बंद किया, इनके ऊपर एफआईआर करवाई, इनको रोका, इनके खिलाफ हमेशा जो है लोहा लेने का काम मैंने। अच्छा, ये बोल रहा है कि मतलब कि इसने मतलब कि इन लोगों के खिलाफ यानी भीम आर्मी भीमसेना के खिलाफ मतलब कि हमेशा इनको रोकने का प्रयास किया, इनको मतलब कि एक तरह से इसने इसको उनको बदनाम करने की कोशिश किया, और बोल रहा है कि इसने लोहा लेने का काम किया। लोहा किसने लिया था आपको बताऊं मैं? लोहा लिया था, सबसे बड़ा लोहा रीना ठाकुर ने। आपको पता ही होगा रीना ठाकुर ने कितने बड़ा बड़ा मतलब कि लोहा लिया था, आपको पता ही होगा, बताने की आपको जरूरत नहीं है। देखते हैं आगे और क्या बोल रहा है। किया क्यों पता है? क्योंकि मैं आपके भविष्य को देख सकता हूँ। ओ भाई साहब, ये भविष्य को देख सकते हैं, ये महाशय भविष्य भी देख सकते हैं। ओहो, जो इंसान भविष्य देख सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अरे इसको बताओ भविष्य की आने वाले वक्त में हमारा देश कैसा होने वाला है। आज के वक्त में सब कुछ बिक गया, आने वाले वक्त में कैसा है कृपया करके बता दो इसको। अब क्या कहे ऐसे लोगों के बारे में, ये लोग भविष्य देख सकते हैं। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अगर आज मैं नहीं लड़ूंगा इनसे तो कल को ये आपके सर पे चढ़ के मूतेंगे। लो कर लो बात। बोल रहा है कि ये हमसे नहीं लड़ेगा तो हम इनके सर पे चढ़ के मूतेंगे। अरे भाई साहब, जब ऐसी बकचोदी ऐसी हरकतें करोगे तो हम तो क्या कुत्ते भी आके तुम पर मूतेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। और आप तैयार रहिए, मैं कह रहा हूँ तैयार रहिए। नहीं, तैयार नहीं रहिए। हमारा काम ऐसा नहीं है किसी लोगों के ऊपर मूतना। तुम जैसे लोगों का ही काम है इस तरह सोशल मीडिया पर आकर के बकचोदी करना, इस तरह से मतलब कि लोगों को गुमराह करना और हमारे देश में गृह युद्ध छेड़ना जैसा काम तुम्हारा है। तुम ये लोग हमको बोलते हैं कि हम लोग गृह युद्ध छोड़ रहे हैं, लेकिन इनके जैसे गधे लोग ही इस तरह से बयान देते, फालतू की बकवासें करते हैं। देखते हैं आगे और क्या बोल रहा है। मैंने देखा है कि भारत एक पहला ऐसा देश है जहां पे प्रतिभा को किनारे कर दिया जाता है, टैलेंट को किनारे कर दिया जाता है और जाति के आधार पर लोगों को जो है जगह दी जाती है, नौकरी दी जाती है, मौका दिया जाता है। आ गई बात आरक्षण पर। मेरे को पता था क्योंकि इन लोगों की मतलब कि गांड में ऐसा मतलब कि ये जो आरक्षण नाम की ऐसी चीज ऐसी मतलब कि भरी पड़ी है कि अब क्या कहें आपको मैं। मतलब कि जहाँ देखो वहाँ इनको आरक्षण दिख जाता है, मतलब कि प्रतिभा को छुपा दिया जाता है और मतलब कि वो कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है। अरे भाई साहब, इन लोग अगर तुम्हारे अंदर अगर प्रतिभा है तो दिखाओ ना, मना किसने किया है। लेकिन तुम लोगों के तो भेजे में ये समझने वाला मतलब कि बात नहीं है कि
क्या करे साथियों में इनको क्या समझाऊं। अब जितना कुछ कहीं ऐसे लोगों के बारे में कम पड़ेगा इनको समझाना। देखते हैं आगे वो क्या बोल रहा है साथियों। और आपको बात बता दूं, इसका वीडियो बहुत ही लंबा है, इसका वीडियो लगभग 22 मिनट का है, लेकिन इसकी पूरी चीज़ तो मैं आपको बता नहीं सकता। अब मैं आपको शॉर्टकट में इसकी जो कुछ बातें जो इसने कही है, चंद्रशेखर के बारे में गालियाँ दी है, भीमसेना के बारे में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ इसने क्या कहा है। देखिए, गंभीरता से कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे दर्द को समझिएगा। आज भीम आर्मी, भीम सेना, भिमटो जैसे लोग हैं, इनके जैसे इस्लामिक जिहादी संगठन के लोग हैं जो आज आपके समाज के पीछे पड़े हुए हैं। आज ये लोग क्षत्रियों को गाली देते हैं, आज ये लोग ब्राह्मण समाज को कहते हैं कि ये लोग विदेशी हैं, ये लोग बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि हम लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, हम इनको गालियाँ देते हैं, हम ब्राह्मणों को बोलते हैं कि वो मतलब कि बाहर से आए हुए, यानी कि तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल बिल्कुल ब्राह्मण बाहर से आए हुए हमारे देश में, क्योंकि ब्राह्मण जो आर्य लोग हैं वो हमारे देश से बाहर आए हुए। हम इस देश के मूल निवासी थे। अब साथियों, मैं इस वीडियो में आपको एक व्यक्ति के और बारे में बता देता हूँ, ओम यादव एक ऐसा व्यक्ति है जो ये बोलता है कि मतलब कि हमारे बारे में बोलता है कि इस देश के जो SC ST के लोग जो बोलते हैं कि हम मूल निवासी है और वगैरह वगैरह, तो वह बोलता है कि अगर SC ST देश के मूल निवासी है तो फिर वो मतलब कि SC ST लोग तो इस देश के शासक थे, इतने बड़े मतलब कि शक्तिशाली थे, तो फिर आर्यों ने इनके ऊपर मतलब कि आक्रमण करके इनको कैसे हरा दिया, और मतलब कि किस तरह से मतलब कि यहाँ पर आर्यों का राज हो गया, क्योंकि आर्य तो विदेशी थे, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, यह तो इस देश के शासक थे, फिर भी आज ये लोग इतने मतलब कि गरीब वगैरह कैसे हो गए। अब मैं उसको एक बात बताता हूँ, जब इस देश के मूल निवासी यानी कि हम इस देश के शासक थे, उस वक्त जो आर्य विदेशी आए थे, वह एक ऐसी नीति थी उनके अंदर जो अंग्रेजों में थी, क्या फूट डालो राज करो की नीति, यानी कि आपस में लोगों को लड़वाओ, ऐसी नीति इन ब्राह्मणवादी इन आर्यों ने की थी। इसी कारण से पूरा मूल निवासी जो समाज था वो पूरा एक शासक थे जो वह पूरे एक तरह से विघटित हो गए, वह पूरे एक तरह से अलग हो गए, टुकड़ों में बढ़ गए, और इन लोगों ने इस तरह से उनका फायदा उठा करके उनको बिल्कुल नीचे धकेल दिया, और इन लोगों ने मतलब कि हमारा देश पर इन लोगों ने राज कर लिया, और बोलते हैं कि हम यहीं के हैं, आर्य विदेशी नहीं है। वाह भाई वाह, देखते ही ये आदमी इसको तो भूल ही गए बातों में, देखते आगे क्या बोल रहा है। और आप सोचिए कि एक भीमराव अंबेडकर साहब, जो लगता है कि भीमराव अंबेडकर साहब ही एक एजुकेटेड आदमी हैं, उनको छोड़ के भारत में कोई और शिक्षित नहीं है, उन्हीं को सारा ज्ञान था। अब बात करता है कि ये बात कर रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की। बाबा साहब अम्बेडकर ये बोल रहा है कि मतलब कि भीमराव भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसको मतलब इतना पढ़ा लिखा था, और तो कोई व्यक्ति नहीं था हमारे देश में, सिर्फ उसी को सारा ज्ञान था। बिल्कुल बिल्कुल 100% हमारे बाबा साहब के अंदर इतना ज्ञान था कि इतना मतलब कि तुम्हारे धर्मों में, तुम्हारे यहाँ पर वगैरह वगैरह पर कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक इस इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ कि वह बाबा साहब जितना ज्ञानी होगा। तो हमें बिल्कुल गर्व होगा हमारे बाबा साहब पर, और इतना भी हमें गर्व है कि हम उस समाज से, जहाँ पर हमारे उस समाज में हमारे बाबा साहब ने जन्म लिया, और उनकी वजह से आज मतलब कि हम उनकी वजह से हम जो कुछ भी है उस पर हमें गर्व होता है हमारे बाबा साहब पर। बिल्कुल हम ये छाती ठोक के कहते हैं कि हमारे बाबा साहब बहुत ही ज़्यादा महान थे, विद्वान थे, द सिंबल ऑफ नॉलेज थे वो। और तुम जैसे गधे लोग सिर्फ कैसे इसके लोग सिर्फ केवल बुराइयाँ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि मतलब कि बहुत ही खुशी होती है, और इनको मतलब जो जलन होती है ना, इनको जो वह बहुत ही अच्छी है, जलन बिल्कुल बेकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं आगे और क्या बोल रहा है। भारत में बाकी लोग तो अनपढ़ और चूतिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल, बाकी लोग तो तेरे जैसे अनपढ़ और चूतिए लोग ही है, तभी तो इस तरह से आकर के बकचोदी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आईडी को शेयर कीजिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि मेरे स्क्रीन पे ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों को जोड़िए। मैं चाहता हूँ कि साथियों आपको बता दूं कि यह व्यक्ति इसका 22 मिनट के वीडियो में इसने इतनी बार शेयर कीजिए बोला कि मेरा तो मतलब दिमाग ही खराब हो गया। इसका मैंने वीडियो देखा 22 मिनट का पूरा, तो बार बार शेयर कीजिए, ये बार बार शेयर कीजिए क्यों कह रहा है? क्योंकि इन लोगों का काम फेमस होना है, मतलब फेमस होने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। शेयर कीजिए। और फेमस कैसे होते हैं ये लोग? किसी को नीचा दिखा करके, किसी के लोगों को गालियाँ दे करके, भीम आर्मी को गालियाँ दे करके, भीमसेना को गालियाँ दे करके, चंद्रशेखर को गालियाँ दे करके, आरक्षण पर बकवास करके, और ये बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बात करके लोग फेमस होना चाहते हैं। और लोगों को बोलते मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, तमाम ग्रुपों में शेयर कीजिए, आईडी को शेयर कीजिए वगैरह वगैरह, इस तरह से मतलब कि ये लोग बोलते हैं। अभी तो बहुत कुछ बोल रहा है आगे। मैंने देखा है कि वीडियो बीच में रुक रहा है, शायद अभी से ये लोग रिपोर्ट करने लगे होंगे, अभी से आईडी के खिलाफ पड़ गए होंगे। अरे भाई, अभी से कहा रिपोर्ट करने लगे? रिपोर्ट करनी है नहीं करनी ये तो हमारे लोग तय करेंगे, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं ना वह लोग तय करेंगे कि इसके आईडी को रिपोर्ट करनी है, क्या करनी है। भाई साहब डरिए मत, अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है। साथियों अब इसके मतलब कि इस पूरे वीडियो में, इसका 22 मिनट का वीडियो बहुत ही तरह की इसने मतलब कि बकवास की है।
मतलब कि क्या कहूँ मैं आपको, इसके अगर एक सवालों का जवाब दूंगा ना तो मेरा खुद का दिमाग खराब हो जाएगा और साथ में आपका भी। इसने मतलब कि आपने वीडियो में देखा, आप अब देखिए इस वीडियो में कि ये चंद्रशेखर किस तरह से गालियाँ दे रहा है। भीम आर्मी, भीम सेना, भिमटो जैसे लोग हैं, इनके जैसे इस्लामिक जिहादी संगठन के लोग हैं जो आज आपके समाज के पीछे पड़े हुए हैं। आज ये लोग क्षत्रियों को गाली देते हैं। रात को 2:30 बजे ये चंद्रशेखर भड़वा साला रावण, हरामखोर कुत्ता साला, ये कमीना आदमी जाके वहां रात को 2:30 बजे गाड़ी पे चढ़ के उनका समर्थन करता है। अब आप मुझे जवाब दीजिए, क्या सलभ प्रताप सिंह गलत है या चंद्रशेखर रावण सही है? मैंने कसम खा रखी है कि मैं ऐसे कुत्तों को, ऐसे हरामखोरों को जो देश के अंदर हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं, जो देश का टुकड़ा करना चाहते हैं, जो देश को कई भागों में बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे इस्लामिक जिहादी संगठनों का मैं पुरजोर विरोध करूंगा। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति ने किस तरह से चंद्रशेखर और नवाब सतपाल सर को कैसी कैसी गालियां दी है। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आपकी राय अपनी जरूर दें। और आप कमेंट बॉक्स में जो चाहे वो लिख सकते हो, बिल्कुल आपको एक तरह से पूरी तरह से छूट है। ऐसे व्यक्ति के बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहना है ऐसे लोगों के बारे में जो भीम आर्मी, भीम सेना चिप के मतलब कि बारे में हमेशा गलत बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है, जो मतलब कि ये लोग जहाँ पर भीम आर्मी, भीम सेना ऐसे नाम आते हैं, उन नाम को सुनने मात्र से ये लोग डर जाते हैं और ये कुछ नहीं कर सकते, ये कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ केवल ये लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। इस व्यक्ति ने अपने 22 मिनट के लाइव वीडियो में यह भी कहा है कि मैंने मतलब कि जो पहले चंद्रशेखर को मैंने बहुत सी बार उनको मतलब कि मरवाने की कोशिश की, मतलब कि उनको मतलब कि खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की इस तरह से। और हमने मतलब कि इसने ये भी कहा है कि हमें इन लोगों का विरोध करना चाहिए वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो इनको बता दो कि तुम लोग सिर्फ केवल विरोध कर सकते हो, विरोध करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ केवल विरोध कर सकते हो, बाकी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ केवल सोशल मीडिया में आकर के ऐसी अफवाह फैलाओ वहाँ पर कि वहाँ पर मतलब कि हमने चंद्रशेखर को वहाँ पर मारा, वहाँ पर ये किया। अरे भाई, तुम जैसे लोग उनको छू भी नहीं सकते तो मतलब कि मारोगे क्या, घंटा मारोगे क्या साथियों? मतलब कि और मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों के बारे में, इन लोगों को जब इनकी बातों को सुनते हैं ना, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। अब समझ में नहीं आता कि हंसे या गुस्सा करे। हंसी इनकी ऐसी मतलब कि बकचोदी जैसी बातों पे आती है जहाँ पर ये ऐसी हरकतें करते हैं। और केंद्र राणा, जिसकी मतलब कि हमारे लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त ठुकाई की, जिस कारण से वो मतलब कि थोड़ा मतलब कि क्या कहे, अब क्या कहूँ मैं आपको। तो इसी व्यक्ति को मैं एक बार और कह दूँ मतलब कि सलभ प्रताप सिंह की भाई साहब आप भी जरा संभल के रहिए, इस तरह से भीम आर्मी और भीम सेना के बारे में गलत ना बोलिए, नहीं तो कभी हत्या चढ़ गई ना तो फिर क्या हाल होगा वो आप केंद्र राणा से जाकर ही पूछिएगा, जहाँ पर उसकी मतलब कि किस तरह से ठुकाई हुई थी। इस तरह से ध्यान रखिए। और भीम आर्मी और भीम सेना, हमारा मकसद किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति की भावना को, आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन आप जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग आपका विरोध कर रहे हैं। और इसने अपने इस लाइव वीडियो में इसने यह भी कहा था कि मतलब कि जहाँ पर भी मतलब कि जो कुछ भी होता है, जहाँ पर सामने यानी विपक्ष में अगर राजपूत समाज के लोग रहते तो वहीं पर ये भीम आर्मी आ जाती है। जिसने हाथरस का उदाहरण बताया कि हाथरस में जहाँ पर मतलब कि जो वो थाना क्या नाम था उसका, पंकज धवरेया, हाँ वही जिसने भी मतलब बहुत सारी बकचोदियाँ की थी, वहाँ पर सभाएं की थी। ये बोल रहा है कि वहाँ पर भी भीम आर्मी वाले आ गए थे। इसको बता दो कि जहाँ पर तुम लोग करते हो वहाँ पर हम नहीं आते, जहाँ पर हम लोग उनके हक की लड़ाई लड़ते वहाँ पर तुम जैसे गधे चूतिया टाइप के लोग मतलब कि वहाँ पर आकर के हमारा विरोध करते हो और बोलते हो कि तुम लोग हमारा विरोध कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलाना ढिकला। मतलब कि ऐसे लोगों के बारे में क्या कहूँ साथियों में, बस बहुत ही ज़्यादा हो गया वीडियो लंबा, लेकिन कहने को बहुत कुछ है। जिसने वीडियो में जितना कुछ कहा है ना, आपको मैं क्या कहूँ। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर इस व्यक्ति की बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और उसके बारे में 2 शब्द कमेंट में बोलना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, मिलते हैं बस अगले वीडियो में।